अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टडी करना है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड आर्हीनियस साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने एसिड और बेस के बारे में हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसने डिफ़ाइन किया है एसिड और बेस को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड हमारे पास क्या होगा, तो वो कहता है, आर्हीनियस कहता है कि हमारे पास एसिड वो स्पीशीज़ होगी जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें हाइड्रोजन आइंस देगा, बेसिकली प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एसिड स्पीशीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन आइंस। इसी तरह से बेस को वो डिफाइन करता है आर्हीनियस इस तरह से कि व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ आर्हीनियस कि जब हम किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे, और इसी तरह से जब हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें हाइड्रोक्सिल आइंस मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, HCl की एग्जाम्पल है, HCl है एसिड है, ठीक है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वाटर में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन। अब HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, इसकी डिसोसिएशन हुई, H पॉजिटिव आइन बने और क्लोराइड आइन बने, एंड ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन होता है कि ये जो H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस होते हैं वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आइन बनाते हैं और क्लोराइड आइन एज इट इज़ मौजूद होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और ओवरऑल जो हमारे पास आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है उसको उसने एक्वस सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किया है। एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो वाटर होगा। उसने आर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ वाटर को यूज़ करके ही एक्सप्लेन किया, मीन्स कि इसने कोई भी और सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया। ठीक है, उसने सिर्फ वाटर को एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है ना, इसी तरह से हम बेस के डिफाइन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब हम इसकी वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिसोसिएशन होगी, आइंस की सोडियम आइंस बनेंगे और हाइड्रोक्सल आइंस बनेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सल आइंस की मौजूदगी ये शो करेगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसी तरह से उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स की मौजूदगी ये शो करेगी कि ये एसिड है। ठीक है ना, सो ओवरऑल दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस। सो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, कि जब हम किसी भी एसिड को, मॉडर्न डेफिनेशन इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज फॉर एसिड। ठीक है, एसिड के लिए जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आइंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और बेस को डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सल आइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जब हम एसिड को जब कम्प्लीटली बेसिकली जब वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे, वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगा और प्रोड्यूस करेगा H3O पॉजिटिव आइंस, हाइड्रोनियम आइन को प्रोड्यूस करेगा। सो ये बेसिकली इंडिकेट करेगा कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करेगी, वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगी, और यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगी और हाइड्रोक्सल जो हमारे पास जो आइंस हैं उसको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, सो ये सारा हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगा और हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगी और हाइड्रोक्सल आइंस को प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह से अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन को शो नहीं करते। यहाँ पर हम जो है एसिटिक एसिड की एग्जांपल दे रहे हैं, CH3COOH प्लस वाटर। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, एसिड हाइड्रोनियम आइन तो यहाँ पे बन ही रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन को शो नहीं कर रहा।
ठीक है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पर एसिड की नहीं हो रही, CH3COO नेगेटिव बन रहा है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अगर हम HCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोनियम आइन बनेगा प्लस क्लोराइड आइंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आर्हेनियस ने हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट और भी दिया है, न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन को भी हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है? न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली सिंपली हम इसको न्यूट्रलाइजेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा, कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। HCl एसिड है, बेस हमारे पास यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा प्लस यहाँ पर हमारे पास वाटर बनेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सॉल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। सो ओवरऑल दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब कहते ये हैं कि हमारे पास एसिड में से जो है हाइड्रोजन और जो बेस में से जो हाइड्रोक्सल है, बेसिक जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का होता है कि हाइड्रोजन आइन और जो हाइड्रोक्सल आइन है वो कंबाइन करेंगे और बनाएंगे यहाँ पर वाटर। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। ओवरऑल द न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसकी हम एनर्जी को नेगेटिव से शो करेंगे, नेगेटिव साइन शो करता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओवरऑल दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे एडवांटेजेस को एंड लिमिटेशंस को, जो कि हमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है पता चलती हैं। एडवांटेजेस का मतलब है कि हमें कौन सी चीज़ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता चली है। एडवांटेज, अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हमें एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से। अब एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में हमें किस तरह से पता चलेगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो है मेन चीज़, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन आयोनाइजेशन, कि जब हम किसी भी एसिड और बेस की आयोनाइजेशन करवाते हैं तो उनकी क्या इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर मैं मोनोप्रोटिक एसिड की एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। H है, इसकी यहाँ पर मैं आयोनाइजेशन करवाऊँगी तो हमारे पास बनेगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब होता है कि वो एसिड जिसके पास एक प्रोटॉन मौजूद हो और वो उस प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी भी रखता हो, मोनोप्रोटिक एसिड उसको बोलते हैं, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल लिया, इसका मैं यहाँ पे जो है कांस्टेंट लिखती हूँ कि A इज़ अ एसिड कांस्टेंट, या एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे H पॉजिटिव A नेगेटिव, यहाँ पे जो है ये A एसिड को शो करेगा, ठीक है ना, HA, ठीक है। ये बेसिकली के हमारे पास यहाँ पे क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है ना। एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी हमें? यहाँ पर के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। मींस कि अब यहाँ पर ये बात है कि जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्गर होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिड डिसोसिएशन को शो करेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास के ए की वैल्यू होगी और उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। सो के ए की वैल्यू हायर, सो हमारा जो स्ट्रॉन्गर एसिड भी हमारे पास होगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अगर हमारे पास के ए की वैल्यू कम है तो हमारे पास जो एसिड होगा वो भी वीक होगा। सो इस तरह से हमें एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में। कैटालिटिक एक्टिविटी, अब हमें पता है कि हम एसिड और बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस इस तरह के होते हैं जिनमें हमारे पास जो एसिडिक मीडियम में हम करते हैं, ठीक है, और बेसिक मीडियम में हम करते हैं, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में हम एसिड यूज़ करेंगे और बेसिक मीडियम में हम यहाँ पर डिफरेंट बेसिस यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस जो एसिडिक मीडियम होगा उसमें जो भी हम एसिड यूज़ करेंगे तो उसमें जो हमारे पास H पॉजिटिव आइन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मीन्स कि जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन हमारे पास उस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आइंस की होगी उतनी ही कैटालिटिक एक्टिविटी उस एसिड की ज़्यादा होगी। इसी तरह से बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सल आइंस की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास उस बेसिक मीडियम के अंदर बेस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ओवरऑल हमारे
पास जो एसिड और बेस है बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करवाने के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना। सो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एच पॉजिटिव आइंस पे डिपेंड करेगा और बेसिक मीडियम पे हमारे पास वो हाइड्रोक्सल आइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास एडवांटेज है वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अभी हमने पढ़ा है कि अभी मैंने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आपको बताया है कि हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है एसिड प्लस बेस, ठीक है, कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास इस प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो एसिड में से हम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन, प्लस बेस में से हाइड्रोक्सल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर वाटर बनेगा। सो वाटर इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ओवरऑल हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो हमें आर्हीनियस प्रोसेस के थ्रू, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें क्लियर हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कि हमें जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, सॉल्ट फॉर्मेशन और वाटर फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अभी मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आर्हीनियस ने अपना जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन किया है सिर्फ वाटर को सॉल्वेंट रखते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर इसने अपना जो हमारे पास ओवरऑल एसिड बेस के रिएक्शंस हैं उसने सिर्फ वाटर यूज़ किया है, कोई भी और सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर इसका पहला डिसएडवांटेज है कि इसने यहाँ पर सिर्फ हमें एक्वस जो है एक्वस सॉल्यूशंस के साथ ही अपना जो रिएक्शंस है वो करके दिखाएं एसिड बेस के, कोई भी और सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया, ना इसने कोई अल्कोहल यूज़ किया है, ना ही इसने कोई सिंपली अमोनिया का सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और सॉल्वेंट इसने यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन को यूज़ किया है और एसिड और बेस के रिएक्शंस करवाए हैं और हमें जो है प्रोडक्ट दे दिया है, कॉन्सेप्ट दे दिया है कि ये एसिड है और ये बेस है, कोई भी और सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया, जो बेसिकली यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसने सिर्फ जो है अगेन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही एक्सप्लेन किया, इसने गैस फेज रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया। जो एसिड बेस जो हैं गैस फेज में जो रिएक्शंस को शो करेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलती। गैस फेज में हम कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, सो हमारे पास यहाँ पर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एसिड बेस की गैस फेज एक्सप्लेनेशन में कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसने वाटर को सॉल्वेंट तो यूज़ किया है लेकिन इसने कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी वाटर की एज अ सॉल्वेंट, कि हमने वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे तो यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर जब हम वाटर की सिंपल बात करते हैं वाटर H2O के स्ट्रक्चर में, तो H2O के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं ये फ्रीली मौजूद नहीं होते, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सिंपली अगर हम एसिड के अंदर डिसोसिएशन करवाते हैं तो हमारे पास फ्री हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होते हैं, फ्री हाइड्रोक्सल भी मौजूद होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी आर्हीनियस ने नहीं दी, ठीक है। जो लास्ट हमारी लिमिटेशन है वो ये है कि आर्हीनियस ने सिर्फ उसी कंपाउंड को एसिड कहा है जिसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद है और बेस सिर्फ उसको कहा है जिसके पास हाइड्रोक्सल मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जिनके अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, ठीक है, दिस इज़ एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को तो शो कर रही है, जब वो वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिड बनाएगी, लेकिन आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह से जब हम बेस की बात करें सो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया की एग्जांपल है, इसके पास हाइड्रोक्सल मौजूद नहीं है लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी को शो करती है। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NH4OH। तो यहाँ पर अमोनिया जो है बेसिक प्रॉपर्टी को शो करती है लेकिन इसके पास हाइड्रोक्सल मौजूद नहीं है। सो आर्हीनियस ने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। सो ओवरऑल दिस इज़ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।